Dear students, welcome to the next lesson of chapter 11, areas related to circles. पिछले दो लेसन्स में हम 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं. इस लेसन में हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7 से. एक्सरसाइज 11.1 का 7th क्वेश्चन. अ chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर. रेडियस हो गई 12 सेंटीमीटर. Subtends an angle of 120 degree at the center. Angle subtended by the chord एट द सेंटर मीन्स हमारे फार्मूले में जो थीटा होता है, थीटा इक्वल टू 120. रेडियस भी गिवन है, एंगल भी गिवन है. फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल. करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट. इसमें ब्रेक लिखा हुआ है यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड रूट 3 इक्वल टू 1.73. ये दोनों वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 6 में भी दी थी, वो वहाँ भी यूज़ करना था, यहाँ भी यूज़ करना है. हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है. ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल. हम इस क्वेश्चन के हिसाब से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. एक सर्कल ड्रॉ किया, एक कॉर्ड, कॉर्ड का नाम ए बी, कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स ए बी हैं. सर्कल का सेंटर यूजुअली ओ रहता है. थीटा और आर की वैल्यू अवेलेबल है. सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे. थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा 120 दिया है, 120 अपॉन 360, ये रेशियो आएगा 1/3. ये है आपका पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया. पाई 3.14 क्वेश्चन में बोला यूज़ करने को. रेडियस 12, 12 इंटू 12. इन सब को सॉल्व करके आंसर आएगा 150.72. जहाँ भी पाई 22/7 की जगह 3.14 दिया होगा, ये डेसिमल वैल्यू है, इन सब का मल्टीप्लाई कर लो. ये 12 है, ये 12 है, यहाँ पे 1/3 आएगा. एक 3 से एक 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 12, 4, 48, और 48 का 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. ये हो गया इस सेक्टर का एरिया. सेक्टर ओ ए सी बी ओ. ये जो सेक्टर है, ये पूरा एंगल ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल 120 है. इस सेक्टर का एरिया इतना आ गया. अब हमको कैलकुलेट करना पड़ता है एरिया ऑफ ट्रेंगल. एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल ओ ए बी. ट्रेंगल का एरिया फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ये कॉर्ड हो जाती है हमारे लिए बेस. सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हो जाता है हाइट. एंड दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो यहाँ से हमको ये पता चल गया, जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रेंगल. ओ ए, इस राइट एंगल ट्रेंगल, इस राइट एंगल ट्रेंगल का नाम है ए ओ एम. इस ट्रेंगल में इस राइट एंगल के सामने वाली साइड ओ ए, ये है हाइपोटेनियस, जो कि सर्कल की रेडियस है, मीन्स 12 सेंटीमीटर. हाइपोटेनियस आपके पास अवेलेबल है. हमें ओ एम फाइंड करना है. इन ट्रेंगल, अब यहाँ पर हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेक्टर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और वो बाइसेक्ट कर रहा है. ये कैसे प्रूफ होता है कि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? ये क्लास 9th का पोर्शन है. तो हम पहले इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. इन ट्रेंगल ओ ए बी, इस पूरे ट्रेंगल में बेस है ए बी और हाइट है ओ एम. ये हाइट फाइंड करना है. इन ट्रेंगल ए ओ एम एंड बी ओ एम, इन दोनों ट्रेंगल्स में एंगल ए एम ओ बी एम ओ, बोथ 90 डिग्री, दोनों के एक एक एंगल राइट एंगल हो गए. ओ ए इक्वल टू ओ बी रीजन में आएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. एंड ओ एम इक्वल टू ओ एम. ये दोनों ट्रेंगल में ये साइड कॉमन है. तो ए ओ एम और बी ओ एम, ये दोनों ट्रेंगल्स हो गए
कॉन्ग्रुएंट। इसमें रीज़न क्या हो जाएगा? रीज़न है हमारा राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी। राइट एंगल है, हाइपोटेनियस, ये एक साइड है जो दोनों में कॉमन है। RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से AM के करस्पॉन्डिंग साइड BM ये इक्वल हो गया, और एंगल AOM और BOM ये करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स, तो एक साइड और एक एंगल इन ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो गए। अब ये AOM और BOM ये दोनों मिला के होता है पूरा एंगल, जो कि 120 का दिया है। मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब दोनों आधे आधे होंगे। तो दिस एंगल AOM इट विल बी हाफ एंगल AOB मीन 60 डिग्री का। तो हमको ये एंगल ऑफ सेक्टर या एंगल सबटेंडेड बाय कॉट एट द सेंटर ये 120 दिया था। हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ताकि हम ये बता सकें कि ये दोनों इक्वल हैं, मतलब आधे आधे होंगे। ये भी 60, ये भी 60, तो हमने ये एंगल बता दिया। अब हमें ये एंगल पता चल चुका है 60। हमको करना क्या है, हमें ये साइड पता करनी है, AM और OM। तो हाइपोटेनियस अवेलेबल है, एक बार मैं साइन थीटा यूज़ करूँगा तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, कॉस थीटा यूज़ करूँगा तो बेस आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, इस एंगल के लिए ये साइड OM बेस है, ये साइड परपेंडिकुलर है। तो जब हम कॉस थीटा अप्लाई करेंगे बेस अपॉन हाइट तो OM अपॉन OA, और जब साइन थीटा यूज़ करेंगे तो P अपॉन H AM अपॉन OA। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, OM और रेडियस की वैल्यू 12 चला जाएगा इधर, 12/2 OM। ये जो हाइट है इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल OAB, इसकी हाइट ये पता चल गई 6 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड करना है ये बेस, बेस मतलब AB। हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि AM और AB इक्वल हैं, AM और MB इक्वल हैं। AM पता चल जाएगा तो उसका डबल कर देंगे, वो AB बन जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। AM फाइंड करना है, रेडियस फिर से 12 है, यहाँ से फिर 12 उधर जाएगा, ये आंसर आएगा 6√3। तो OM हो गया 6, AM हो गया 6√3। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करना है, 1.73 पुट करके आ जाएगा 10.38। नाउ दिस AB इज 2 टाइम्स ऑफ AM। अगर AM और MB दोनों इक्वल हैं, मतलब दोनों इसके आधे आधे हैं, तो ये पूरी इसकी डबल होगी। 2 × 10.38 20.76। अब आपके पास ये जो ट्रायंगल OAB, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको बेस और हाइट चाहिए थी। हाइट आ गई OM 6, बेस आ गया AB 20.76। ये जो प्रोसीजर है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये प्रोसीजर सेम टू सेम रहने वाला है। तो हमको जो प्रैक्टिस करनी है वो इस प्रोसीजर की प्रैक्टिस करनी है कि जो भी रेडियस दिएगा, आप अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 12, मतलब ये रेडियस आ रही है, ये एंगल 120 दिया है, इसलिए आधे आधे 60 आए। अगर ये एंगल 60 दिया होगा तो इसके आधे आधे 30 आएंगे, तो एंगल का हाफ होगा, और वो आपके लिए यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा इन दोनों में, और यहाँ पर रेडियस आने वाला है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है, जो भी एंगल उसका हाफ, और यहाँ डिवाइडेड बाय रेडियस, तो आपके पास OM आ जाएगा, AM आ जाएगा, AM का डबल करके AB आ जाएगा। अब हम इस ट्रायंगल AOB का एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपके पास AB भी है, OM भी है। 1/2 इंटू AB की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 20.76, OM हमने अभी निकाला था 6। इन सबको सॉल्व करके आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया हो गया। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जब बोलेंगे इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मीन्स इस कॉर्ड के एक तरफ का एरिया। जब कुछ मेंशन नहीं है मतलब हम इसको माइनर सेगमेंट मान के चलेंगे।
तो यहाँ पर जो बोला है कि एंगल जो दिया है 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री एंगल के हिसाब से इस तरफ का एरिया और उधर वाला एरिया इस एंगल के लिए आएगा। जो रिमेनिंग एंगल 240 बचता है उसके हिसाब से मेजर सेक्टर और उसी के हिसाब से मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करते हैं तो माइनर सेगमेंट आ जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर 150.72, ट्रायंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर लिया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 88.44। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। एक स्क्वायर शेप की ग्रास फील्ड है, ये हमने ड्रॉ कर लिया, एक स्क्वायर ABCD। इसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स को बांध के रखा है बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। इस हॉर्स के गले में एक रस्सी है जिसकी लेंथ है 5 मीटर। तो सपोज हॉर्स यहाँ पर है, तो यहाँ से ये 5 मीटर की डिस्टेंस हो गई। फाइंड फर्स्ट में द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि ये हॉर्स, इसके गले में रस्सी बंधी हुई है, ये यहाँ तक जा सकता है, 5 मीटर की रस्सी है, इसके आगे इसका अप्रोच नहीं है। इस पॉइंट को नाम दिया है E। ये अंदर कितना भी आ सकता है, जब ये पास में आएगा, इस पॉइंट के A के पास में आएगा, इस तरफ आएगा तो रस्सी थोड़ी मुड़ती जाएगी, रस्सी ये रोप जब पूरी तरह स्ट्रेच हो जाएगी तब ये यहाँ तक पहुँचेगा। अब जितने एरिया में ये घास चर सकता है, तो जहाँ पर उसको बांध के रखा है वो सेंटर हो गया इस आर्क के लिए, और ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस में ऐसे घूम सकता है, ये 5 सेंटीमीटर का पूरा सर्कल बना सकता है। ये इस 5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 5 मीटर की रेडियस में ये घूम सकता है। तो 5 मीटर रेडियस वाले सर्कल तक इसकी अप्रोच है। अब ये इतना जो आर्क है इसी में घास उगी हुई है, हमको वो एरिया निकालना है जितने में घास चढ़ सकता है। इधर तो मान लीजिए घूम बाहर निकलता भी है तो इतने बाकी 3/4 पोर्शन में सर्कल के तो उसको घास मिलेगी नहीं, तो कितने एरिया में वो घास चढ़ सकता है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया आपका आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये EF हो गया, और इसके लिए रेडियस हो गई 5। अब बात बचती है कि एंगल ऑफ सेक्टर की। तो ये A पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, इस पॉइंट को नाम दिया है E, इसको F, तो EF आपका आर्क हो गया, AF हो गई रेडियस, AE भी हो गई रेडियस। इन दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। अब स्क्वायर में तो सारे एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं, तो A पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का होगा। इट मीन्स यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो गई 90। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से R हो गया 5, इट इज़ 5 मीटर। 5 के आगे मीटर और लिख देते हैं, रेडियस इक्वल टू 5 मीटर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमको एक तरह से इस सेक्टर का, सेक्टर AEF, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा हो गया 90, पूरा एंगल 360, 90 का मतलब ही 1/4, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्वाड्रेंट वर्ड भी यूज़ किया था इस एक्सरसाइज में। तो 90/360, पाई की वैल्यू फिर से इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन तो नहीं है, सेकेंड पार्ट में लास्ट में लिखा हुआ है यूज पाई इक्वल टू 3.14। 3.14 पाई की वैल्यू पुट कर दी, रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर। अब ये 90/360 ये आएगा 4, 1/4,
डिनोमीटर में 4 मिलेगा। यहाँ कोई नंबर किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सिर्फ 90 से 360 कट के 4 आ जाएगा, नीचे 4, ऊपर एक 5, 5 और 3.14, तो बचेगा यही 3.14 इंटू 25/4। 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 19.625। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज दिस मच इज द एरिया 19.625, जितने एरिया में वो घास उसको चरने को मिल सकती है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अगर ये रस्सी 5 मीटर की जगह 10 मीटर की होती तो उसको कितना एरिया ज़्यादा मिल जाता, एरिया में कितना इंक्रीज होगा। नाउ इंक्रीज इन एरिया, अब इसको 5 की जगह क्या चेंज हुआ, एंगल तो थीटा वही 90, रेडियस डबल हो गई, 5 की 10 कर दी, तो हमने एक और आर्क बना लिया, ए से ई तक 5 था, हमने ई से जी तक ये भी 5 मान लिया, तो एक और बड़ा आर्क बन जाएगा। इसके दोनों एंड पॉइंट्स जी और एच हो गए। अब ये सेक्टर भी बड़ा हो गया। इस पूरे सेक्टर का एरिया, इसमें सिर्फ R10 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा कि 5 मीटर की जगह 10 मीटर होने पे कितना एरिया मिलेगा, तो हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं 5 की जगह 10 पुट करके। और ये कितना आएगा, ये जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ पर फॉर्मूले में रेडियस का स्क्वायर आ रहा है, थीटा 90 ये कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इसके हिसाब से अगर थीटा कांस्टेंट है देन द एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। रेडियस डबल करेंगे 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर 4, एरिया 4 टाइम्स होना चाहिए। इसका एक और प्रूफ, मैं 90/360 इंटू 3.14 इतना पोर्शन ही रखूँगा, यहाँ लिखूँगा 5 की जगह 10 इंटू 10 मीन्स 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 2 बार मिलेगा 2 इंटू 2, बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम है, एक 2 और एक 2, 2 2 ज़ा 4, इसी नंबर में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 4 टाइम्स हो जाएगा, तो एरिया आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया बढ़ेगा। अगर ओरिजिनल एरिया 10 है तो बाद वाला एरिया 4 टाइम्स मतलब 40 हो जाएगा, तो 40 इज नॉट द आंसर, इंक्रीज मतलब 40 माइनस 10, 4 टाइम्स में से 1 टाइम माइनस करके मीन्स 3 टाइम्स, तो जो आंसर आएगा वो इसका 3 टाइम्स है। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, इंक्रीज इन एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ए जी एच माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ए ई एफ, इसके हिसाब से θ/360 पाई, एक रेडियस को हमने छोटी वाली रेडियस को 5 को R1 मान लिया और 10 को मान लिया R2, पाई R2 स्क्वायर माइनस θ/360 पाई R1 स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई, ये इतना पोर्शन दोनों टर्म्स में आ रहा है, बीच में माइनस है, ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पुट कर दी 90/360, पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14। अब R2 10 है, 10 का स्क्वायर, R1 5 है, 5 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, 5 स्क्वायर 25, 100 माइनस 25, 3.14 इंटू 4, सॉरी डिवाइडेड बाय 4, 3.14 डिवाइडेड बाय 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा था 25 का, अब जो हमने इंक्रीज कैलकुलेट किया उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 25 की जगह 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद वाला एरिया आ जाएगा, और जब इन दोनों का डिफरेंस, तो जो एक्चुअली डिफरेंस इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया है वो ये फैक्टर है, 3.14/4 पहले भी था अभी भी मिलेगा, 100 माइनस 25 ये जो 75 आ रहा है, दिस इज द इंक्रीज, और आप चेक करोगे तो ये इसका ये 3 टाइम्स है, तो ये ओरिजिनल एरिया, ये इंक्रीज, और दोनों मिला के जो बनेगा वो फाइनल एरिया, मीन्स इसका ओरिजिनल वाले का 4 टाइम्स। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर 19.625, सेकेंड पार्ट का आंसर इसी नंबर का 3 टाइम्स 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। इस लेसन में हमने 2 क्वेश्चंस किए 7 और 8, आगे के क्वेश्चंस हम
अगले लेसन में करेंगे। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।